हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाल ही में मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने नाइट ऑफ लव विथ यू ड्रामा को मुझे आगे एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट की थी। तो इसलिए मैं ये ड्रामा फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में कीकी लिंग यहान के घर के अंदर आती है और उसे घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो बेडरूम में जाती है तो उसे बेडरूम भी बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है आज रात मैं यहीं सोऊंगी। तो लिंग यहान उससे कहता है ये मेरा कमरा है और तुम गेस्ट रूम में सोओगी। पर कीकी उसकी कोई बात नहीं मानती और उसे धमकाने लगती है कि अगर मैं ठीक से आराम नहीं करूँगी तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं वेरिफिकेशन को टाइम पर पूरा कर पाऊँगी या नहीं। तो लिंग यहान कीकी से कहता है तुम वो पहली हो जिसने मुझे धमकाने की ज़रूरत की है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिंग यहान को गेस्ट रूम में नींद नहीं आ रही होती है तो वो उठकर कीकी के कमरे में आ जाता है और कीकी के फ़ोन को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी कीकी को एक नाइटमेयर आने लगता है और उसी वक्त वेरिफिकेशन का टाइम भी हो जाता है। तो लिंग यहान कीकी को उठाने लगता है तो कीकी को देखकर उसे लगता है कि कीकी को फिर से हार्ट अटैक आ रहा है। तो लिंग यहान कीकी के पास जाकर उसे किस कर देता है। तभी कीकी की नींद खुल जाती है तो वो लिंग यहान को धक्का दे देती है और उससे कहती है क्या तुम पागल हो। तो लिंग यहान उसे उसका फ़ोन देता है तो कीकी वेरिफिकेशन को पूरा करती है। फिर कीकी लिंग यहान से कहती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो लिंग यहान बोलता है ये मेरा घर है, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है तो कीकी बोलती है मैं कमरे का लॉक चेंज कर दूँगी। नेक्स्ट सीन में जब ब्रेकफास्ट टेबल पर कीकी आती है तो केविन उससे पूछता है तुमने लिंग यहान के कपड़े क्यों पहने हैं। पर कीकी का ध्यान पूरी तरह से खाने की तरफ होता है और फिर वो बोलती है कि मैं मिस्टर लिंग यहान के कपड़े पहनकर तो हमेशा नहीं रह सकती हूँ। तो लिंग यहान अपना कार्ड केविन की तरफ फेंकता है और उससे कहता है कि कीकी के लिए नए कपड़े लाने को। तो केविन कीकी से पूछता है कि क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है। तो कीकी बोलती है बस कपड़े एक्सपेंसिव होने चाहिए। अगले सीन में कीकी लिंग यहान के घर की सारी कीमती चीज़ों को बर्बाद करने में लगी होती है। तो वो देखती है कि लिंग यहान कहीं जा रहा होता है। तो कीकी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लिंग यहान बोलता है मुझे इन सब चीज़ों को टूटते हुए देखने का कोई शौक़ नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सॉन्ग पर आता है जहाँ उसका असिस्टेंट उसे बताता है लुओ किंग गायब है और वो अपने काम पर भी नहीं जाती है और ना ही वो अपने घर पर है। तो सॉन्ग बोलती है मैं मिसेस मू यानी कि नाचैंग की माँ को लुओ किंग तक पहले पहुँचने नहीं दे सकती हूँ। फिर वो असिस्टेंट से पूछती है कि लुओ किंग का कोई रिलेटिव है। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि उसका एक छोटा भाई है। तो सॉन्ग ईविल सी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कीकी लिंग यहान के कमरे के लॉक को चेंज कर देती है। उसके बाद वो मू नानचैन की न्यूज़ के बारे में पढ़ने लगती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो फ़ोन उठाती है तो सामने से आवाज़ आती है दीदी। तो कीकी बोलती है कौन हो तुम और तुमने गलत नंबर डायल किया है। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। तो किडनैपर्स बोलते हैं कि क्या हमने गलत लड़के को उठा लिया है। तो कीकी को वो फिर से कॉल करते हैं। तो कीकी कॉल उठाती है तो सामने से आवाज़ आती है कि दीदी मैं लू चैंग हूँ। तो कीकी को याद आता है कि उसका एक छोटा भाई भी है। इसके बाद किडनैपर बोलता है तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है, अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो जल्दी से पैसे लेकर यहाँ आ जाओ।
वरना हम इसे मार डालेंगे। तो कीकी बोलती है, तुम सॉन्ग के लिए काम करते हो, है ना? तो किडनैपर अपने दोस्त से बोलता है कि मैंने तो इसे कुछ बताया ही नहीं। इसके बाद कीकी उनसे कहती है कि अगर मैं वहां आई तो तुम मुझे मार दोगे और इसके बाद तुम लुआ चैंग को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। तो ये सुनकर किडनैपर कीकी को वहां आने के लिए काइंड ऑफ कन्विंस करने लगता है और फिर बोलता है, अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ आओ। इसके बाद कीकी को एक आइडिया आता है कि अगर वो मर गई तो इन सब चीज़ों से उसे छुटकारा मिल जाएगा। तो वो किडनैपर को थैंक यू बोलकर फ़ोन कट कर देती है। तो किडनैपर उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और अपने साथी को बताता है कि कीकी ने उसे थैंक यू बोला है। इधर कीकी खुद से ही बोल रही होती है कि अगर मैं मर गई तो ये स्टोरी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं कॉमिक बुक सेंटर के स्टाफ से मिल पाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि स्टोरी में बहुत सारे बग्स हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर लिंग यहान पर आता है, जो कि सॉन्ग के पापा यानी कि मिस्टर सॉन्ग के साथ लंच कर रहा होता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो लिंग ग्रुप्स के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। बट सॉन्ग के पापा बोलते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मू ग्रुप्स के साथ ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। फिर भी लिंग यहान उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ कीकी लिंग यहान की तरफ ही आ रही होती है तो उसे बाहर केविन मिलता है। तो कीकी उससे पूछती है कि लिंग यहान कहाँ है। तो केविन उसे बताता है कि लिंग यहान अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और वो अंदर नहीं जा सकती। फिर भी कीकी उसकी बातों को नहीं सुनती और अंदर चली जाती है और लिंग यहान पर चिल्लाने लगती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।